नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दूसरे दिन बढ़ाई जा रही है। पिछले लगभग 2 महीनों की बढ़ोतरी में ही पेट्रोल डीजल 8 रुपये प्रति लीटर से ऊपर महंगे हो चुके हैं। इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में तेजी दिखी है, जिसका असर तेलों के दामों पर पड़ा है। आज मंगलवार यानी 29 जून 2021 को तेल के दामों में फिर से वृद्धि कर दी गई है। इसके पहले शनिवार और रविवार को तेल के दाम बढ़ाए गए थे और सोमवार को तेल के दाम स्थिर रखे गए थे। आज पेट्रोल 31 से 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 26 से 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। बता दें कि 4 मई के बाद से अब तक लगभग 31 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। देश के बहुत से शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार चल रहा है। सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्री गंगानगर में बिक रहा है, जहां इसकी कीमत 110 रुपये प्रति लीटर के पार चली गई है। यहां डीजल भी 100 रुपये के पार जा चुका है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये तक पहुंच रहा है। वहीं दाम बढ़ते रहे तो मुंबई में जल्दी 105 रुपये के पार पहुंच जाएगा। ट्विटर पर भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने के संबंध में यूपी पुलिस द्वारा दर्ज केस में ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी का नाम भी शामिल है। यह इस महीने में यूपी में मनीष माहेश्वरी के खिलाफ दूसरी एफआईआर है। बता दें कि ट्विटर ने भारत के गलत नक्शे को हटा लिया है। इससे पहले ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देशों की तरह दिखाया था। ट्विटर के ट्वीट लाइव सेक्शन में ये गलत नक्शा दिखाया गया था, जिसके बाद लोगों में गुस्सा देखा गया और ट्विटर पर कार्रवाई करने की मांग की गई। गौरतलब है कि पिछले 1 माह में ट्विटर और सरकार के बीच टकराहट के बीच कई मामले सामने आए हैं। 2 दिन पहले ही ट्विटर ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता शशि थरूर के अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। वहीं कुछ दिनों पहले गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में ट्विटर इंडिया के प्रमुख को एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली में कोरोना के लगातार घटते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम में कोरोना बेड्स की संख्या घटाई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में कोविड बेड्स की संख्या कम करने का भी आदेश जारी किया है। ऐसे सभी प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम जिनकी कुल क्षमता 100 बेड्स या उससे ज़्यादा है, वो अपनी कुल क्षमता का अब केवल 30% तक ही कोरोना के इलाज के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ऐसे सभी प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम जिनकी कुल क्षमता 100 बेड से कम है, उनको छूट होगी कि वो कोरोना ट्रीटमेंट के लिए बेड्स रिजर्व कर भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन जिन नर्सिंग होम को कोविड ट्रीटमेंट के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन मिला है, उनको 100% बेड कोरोना के लिए रिजर्व रखने होंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के साथ तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज हो गई है। इस मुहिम में मुंबई में 2170 बेड वाला नया जंबो कोविड सेंटर तैयार किया गया है, वो भी महज 35 दिनों में। मलाड में यह स्थायी कोविड हॉस्पिटल जर्मन तकनीक के आधार पर तैयार किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ आग से भी पूरी तरह बचाव करता है। इस जंबो कोविड सेंटर में बच्चे के लिए 42 आईसीयू बेड और 20 बेड डायलिसिस यूनिट के हैं। इसके अलावा 40 बेड ट्राइज हैं। मुंबई कोरोना से प्रभावित देश के बड़े शहरों में से एक रहा है। इस नए केंद्र में 70% बेड में ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा है और 384 बेड आइसोलेशन रूम में भी यहाँ बनाए गए हैं। यहाँ 240 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि 24 घंटे हर गतिविधि की निगरानी की जा सके। इस जंबो कोविड सेंटर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि मलाड के जंबो कोविड हॉस्पिटल को सीएम उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में बीएमसी को सौंप दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ आक्रामक तरीके से हमला बोला है। ममता ने उन्हें एक भ्रष्ट व्यक्ति करार दिया है। उन्होंने कहा कि धनखड़ को 1996 के जैन हवाला केस में आरोपी बनाया गया था। इस केस में एक डायरी भूचाल लेकर आई थी, जिसमें राजनेताओं को कथित तौर पर रिश्वत देने का उल्लेख था। हालांकि गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता के आरोपों को चौंकाने वाला बताया है। ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि गवर्नर का नाम जैन हवाला केस में था, लेकिन वो कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया गया। इसको लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की है, जो लंबित है। लेकिन आप क्या जानना चाहते हैं, वो भ्रष्ट व्यक्ति है। मैं खेद के साथ कहना
सकती हूं कि वो भ्रष्टाचार पर आश्रित व्यक्ति है। आखिर केंद्र ऐसे शख्स को गवर्नर के तौर पर काम करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? चार्जशीट निकाल कर देखा जाना चाहिए कि उनका नाम वहाँ है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगवाने से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन गर्भवतियों के लिए भी सुरक्षित है और उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह संक्रमण से बचाती है। गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीनेशन के लिए उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती है। यह सलाह दी जाती है कि सभी गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगवाएं। टीका लगवाने के बाद सभी जरूरी सावधानियां रखें। अब तक ज़्यादातर महिलाओं में हल्का संक्रमण ही दिखाई दिया या उनमें लक्षण नहीं दिखे, लेकिन इससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। वहीं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 डोज के बीच 45 हफ्ते यानी करीब 315 दिन का गैप ज़्यादा प्रभावी होता है। ऑक्सफोर्ड की ताज़ा स्टडी में इस बात का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, स्टडी में यह भी बताया गया है कि इस वैक्सीन की तीसरी डोज इंसान की शरीर की एंटीबॉडी के स्तर को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। साल 2003 टेक कंपनी एप्पल इस समय ऐसी तकनीक बनाने में जुटी थी जो मैक में माउस और कीबोर्ड की जगह इनपुट के लिए कोई नया तरीका दे सके। कंपनी इसके लिए मल्टी टच तक टेक्निक पर काम कर रही थी, जिसमें आप उंगली की मदद से स्क्रीन को टच कर मैक को ऑपरेट कर सकते थे। कंपनी ने इस तकनीक का पहला प्रोटोटाइप मॉडल 035 बनाया, लेकिन उसी समय दुनिया भर में मोबाइल का मार्केट बढ़ने लगा था। इसी को देखते हुए कंपनी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और फैसला लिया गया कि मल्टी टच टेक्निक को मैक के बजाय मोबाइल के लिए लॉन्च किया जाएगा। ऐसा करने के पीछे एक और वजह थी। दरअसल उस समय एप्पल का आईपॉड धूम मचा रहा था। 2005 में 4 करोड़ आईपैड की बिक्री हुई थी। कंपनी ने उस समय देखा कि कई लोगों के जेब में कॉल करने के लिए एक मोबाइल और गाने सुनने के लिए आईपॉड होता था। एक्टर फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म तूफान का ट्रेलर 30 जून को रिलीज होने वाला है। इस बात की जानकारी फरहान अख्तर ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म के 2 नए पोस्टर शेयर कर अपने फैंस को दी है। पहले पोस्टर में फरहान और मृणाल ठाकुर रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के कैप्शन में फरहान ने लिखा है कि जिंदगी आपको तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक प्यार ने आपको जोड़ रखा है। 30 जून को ट्रेलर आउट हो रहा है। वहीं दूसरे पोस्टर में फरहान और परेश रावल नजर आ रहे हैं। इससे पहले हाल ही में एक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा भी की थी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फरहान अख्तर की फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 16 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। फरहान ने फिल्म में एक स्ट्रीट बॉक्सर का किरदार निभाया है। इस फिल्म में फरहान के साथ मृणाल ठाकुर और परेश रावल अहम किरदार में नजर आएंगे। इन तीनों के अलावा सुप्रिया पाठक, कपूर, हुसैन दलाल, डॉक्टर मोहन आगेशे, दर्शन कुमार और विजयराज भी अहम किरदारों में दिखेंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।